अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आपके साथ NCX एक्सचेंज का एयर ड्रॉप शेयर करने वाला हूँ जिसमें आपको 2000 NCX टोकन बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। यहाँ पे सिंपल आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, उसमें आपने KYC करनी है। उसके बाद यहाँ से आपने कुछ टास्क करने हैं जिसके बाद आपको 2000 NCX टोकन्स मिल जाएंगे। अगर आपके जहन में ये ख्याल है कि ये एक्सचेंज रियल होगा या फेक होगा तो यहाँ पे आप इसके पार्टनरशिप चेक कर सकते हैं। बाइनेंस के साथ इनकी पार्टनरशिप है, 1inch के साथ इनकी पार्टनरशिप है, फैंटम के साथ इनकी पार्टनरशिप है, अवलांची के साथ इनकी पार्टनरशिप है। तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट के साथ इनकी पार्टनरशिप है। तो यहाँ से आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि इनका प्रोजेक्ट रियल है या फेक है। इस एक्सचेंज का लिंक आपको मेरे टेलीग्राम और मीडियम से मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करके आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपना यूज़र नेम लिखना है, उसके बाद अपना ईमेल लिखना है, उसके बाद पासवर्ड लिखना है, उसके बाद मेरा रेफरल कोड यहाँ पे एंटर करना है। मेरा रेफरल कोड आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी मिल जाएगा, टेलीग्राम से भी मिल जाएगा और मीडियम से भी मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपने टर्म्स कंडीशन को चेक कर देना है, सबमिट पे टैप कर देना है। आपका अकाउंट यहाँ से क्रिएट हो जाएगा और आपके ईमेल पे एक लिंक आ जाएगा। उस लिंक पे आपने टैप करके अपने अकाउंट को वेरीफाई कर लेना है। सबमिट पे टैप करने के बाद यहाँ पे आपके पास NCX एक्सचेंज की तरफ से ईमेल आया होगा, इसको आपने ओपन कर लेना है। ठीक है, इसको ओपन करने के बाद इसमें आपके पास यहाँ पे वेरीफाई नाउ होगा, इस पे आपने टैप कर देना है। ठीक है, इस पे टैप करने के बाद आपका ईमेल यहाँ पे इस एक्सचेंज में वेरीफाई हो जाएगा। फिर आपने यहाँ पे अपने अकाउंट को जो है लॉगिन करना है। आप अपना अकाउंट वेबसाइट में भी लॉगिन कर सकते हैं और इनका एप्लीकेशन इंस्टॉल करके उसमें भी अपना अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी। आप एप्लीकेशन में अपना अकाउंट लॉगिन करते हैं या फिर वेबसाइट में लॉगिन करने के बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ से आपने 3 डॉट पे टैप कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपने प्रोफाइल में आ जाना है। ठीक है, प्रोफाइल में आने के बाद यहाँ पे जो है आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, उसके बाद लास्ट नेम लिखना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखना है, उसके बाद अपनी कंट्री सेलेक्ट करके आपने यहाँ पे सबमिट पे टैप कर देना है। एप्लीकेशन में लॉगिन करने के बाद आपने यहाँ से अपने प्रोफाइल में आ जाना है। ठीक है, प्रोफाइल में आने के बाद यहाँ पे आपने अपने यूज़र नेम पे ऊपर से टैप कर देना है। इस पे टैप करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ और कंट्री आ रहा है, तो आप इसको यहाँ से सेट कर सकते हैं। और अपने अकाउंट की KYC एप्लीकेशन में करने के लिए आपने यहाँ से वेरिफिकेशन के पेज पे आ जाना है। ठीक है, इसमें आने के बाद यहाँ पे आपने KYC 1 को सेलेक्ट कर देना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास वेरीफाई नाउ आ जाएगा, आपने इस पे टैप कर देना है। ठीक है, इस पे टैप करने के बाद यहाँ पे आपने अपने ID कार्ड का फ्रंट साइड अपलोड करना है, उसके बाद बैक साइड अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने सेल्फी अपनी लेनी है ID कार्ड के साथ। ठीक है, ID कार्ड को हाथ में पकड़ के आपने अपनी सेल्फी लेनी है, उसके बाद उसको यहाँ पे अपलोड कर लेना है और यहाँ से सबमिट कर देना है। वेबसाइट में वेरिफिकेशन करने के लिए आपने यहाँ से वेरिफिकेशन के ऑप्शन पे टैप कर देना है। इस पे टैप करने के बाद यहाँ पे आपके पास वेरीफाई नाउ आ जाएगा, इस पे आपने टैप कर देना है और यहाँ पे भी आपने अपने ID कार्ड का फ्रंट साइड अपलोड करना है, उसके बाद बैक साइड अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने सेल्फी लेके ID कार्ड के साथ उसको अपलोड करना है। ठीक है, उसके बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। ठीक है, सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपकी वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट हो जाएगी। एप्लीकेशन में जब आप अपने डॉक्यूमेंट भेज देंगे तो यहाँ पे वेरिफिकेशन में आपके पास हर एक डॉक्यूमेंट के साथ पेंडिंग लिखा होगा, आपने यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने वापस आ जाना है। ठीक है, वापस आने के बाद यहाँ पे आपने अपने UID को कॉपी करना है। ठीक है, UID को कैसे कॉपी करेंगे, ये आपके एक्सचेंज की UID होगी, यहाँ पे यूज़र ID होगी। ठीक है, इसको आपने कॉपी करना है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, इस पे जैसे ही आप यहाँ से टैप करेंगे तो यहाँ पे आप इस पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, जहाँ से आपने अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम सेट किया था वहाँ पे आप आ जाएंगे और यहाँ से अपने यूज़र ID को आपने कॉपी कर लेना है। ठीक है, और इसको कॉपी करने के बाद आपने इनके ट्विटर अकाउंट में आ जाना है। ट्विटर अकाउंट में आने के बाद यहाँ पे आपने इनके पिन पोस्ट को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद इसके रिप्ले में आपने आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपने उस स्क्रीनशॉट को अपलोड कर लेना है। ठीक है, अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपने रिप्ले लिखना है, आपने लिखना है आई हैव अपलोडेड माई डॉक्यूमेंट एंड इट्स स्टिल पेंडिंग। ठीक है, आपने यहाँ पे ये लिख देना है। ये लिखने के बाद आपने यहाँ पे थोड़ा सा एंटर दबा देना है, दोबारा एंटर दबा देना है और यहाँ पे आपने UID टाइप कर देना है। ठीक है, UID टाइप करने के बाद यहाँ पे आपने जो है अपनी UID पेस्ट कर देनी है। ठीक है, जो आपने एक्सचेंज से कॉपी की थी। ठीक है, उसके बाद आपने रिप्ले पे टैप कर देना है। जैसे ही रिप्ले पे टैप करने के बाद यहाँ पे ये पोस्ट आपके पास रिप्ले जो है हो जाएगा और आपका ये चेक करके आपका अकाउंट जो है अप्रूव कर देंगे। ठीक है, वैसे आपके 24 घंटे लगेंगे या फिर 7 दिन लग सकते हैं या फिर महीना लग सकता है।
करता है, आपने यहाँ पे इनके पिन पोस्ट में आके ये वाला सब कुछ जो मैंने आपको बता दिया, आई हैव अपलोडेड माई डॉक्यूमेंट्स एंड इट्स पेंडिंग, या फिर यहाँ पे आपने इट्स स्टिल पेंडिंग लिख देना है, ठीक है। या फिर आपने ये लिखना है यहाँ पे आई हैव अपलोडेड माई डॉक्यूमेंट्स बट इट्स स्टिल पेंडिंग, ठीक है। ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, बट इट्स स्टिल पेंडिंग, ये आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। ये लिखने के बाद आपने यहाँ पे अपनी यूआईडी टाइप कर देनी है, ठीक है। यूआईडी टाइप करने के बाद आपने रिप्लाई कर देना है, ये रिप्लाई यहाँ पे हो जाएगा और कुछ ही देर बाद आपकी जो आईडी वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। वेबसाइट पे भी आपने यहाँ से अपने पेंडिंग डॉक्यूमेंट का स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट पे टैप करके अपनी यूआईडी को आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने इनके ट्विटर प्रोफाइल में चले जाना है, वहाँ पे पिन पोस्ट पे आपने रिप्ले में स्क्रीनशॉट अपलोड करना है, वही प्रोसेस आपने करना है और वही सारा कुछ लिखना है जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आपकी आईडी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगी। जब आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी उसके बाद आपने एप्लीकेशन में रिवार्ड पे टैप कर देना है। इस पे टैप करने के बाद आपको ब्राउजर में रीडायरेक्ट कर देगा इस पेज पे। यहाँ पे आने के बाद आपके पास क्लेम एयर ड्रॉप का ऑप्शन होगा, इस पे आपने टैप करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे काम नहीं कर रहा, आपने क्या करना है 3 डॉट पे आपने टैप कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी आपके पास क्लेम एयर ड्रॉप का ऑप्शन आ रहा है, आपने इस पे टैप कर देना है, ठीक है। इस पे टैप करने के बाद यहाँ पे आपके पास टास्क आ जाएंगे, आपने यहाँ से एयर ड्रॉप को सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास टास्क आ रहे हैं, ठीक है। तो इन टास्क को आपने कंप्लीट करना है, जैसे कंप्लीट करेंगे आपको यहाँ पे 2000 NCX टोकन्स मिल जाएंगे। तो वेबसाइट में आपके पास ये एयर ड्रॉप क्लेम वाला पेज कहाँ से मिलेगा, आपने यहाँ से 3 डॉट पे टैप कर देना है, ठीक है। यहाँ से आपके पास प्रोडक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, इसके साथ एरो होगा, इस एरो पे आपने टैप कर देना है और यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास रिवार्ड्स का ऑप्शन होगा, आपने यहाँ से रिवार्ड्स के ऑप्शन पे आ जाना है, ठीक है। इस पे आने के बाद यहाँ पे आपने 3 डॉट पे टैप कर देना है, ठीक है। 3 डॉट पे टैप करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास क्लेम एयर ड्रॉप का पेज है, आपने यहाँ से इस पे टैप कर देना है, ठीक है। इस पे टैप करने के बाद आपके पास यहाँ पे वही पेज आ जाएगा, आपने यहाँ से एयर ड्रॉप को सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। एयर ड्रॉप को सेलेक्ट करने के बाद आपके पास टास्क आ जाएंगे वेबसाइट में। अब आपके पास ये टास्क जो है ये सारे वेबसाइट से कंप्लीट होंगे। सबसे पहला टास्क जो है कंप्लीट वेरिफिकेशन का है, इस पे आपने टैप कर देना, ठीक है। इस पे टैप करने के बाद जब आपकी वेरिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी उसका आपने यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास वेरीफाइड आ जाएगा, उसका आपने इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद आपने वापस आ जाना है टास्क वाले पेज पे, ठीक है। और यहाँ से अपलोड स्क्रीनशॉट पे टैप करके इसको अपलोड करना है इसी स्क्रीनशॉट को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास दूसरा जो टास्क है यहाँ से आपने जो है फॉलो पे टैप कर देना है, ठीक है। फॉलो पे टैप करने के बाद ये आपको टेलीग्राम पे रीडायरेक्ट कर देगा, आपने इनके टेलीग्राम चैनल को यहाँ पे ज्वाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ज्वाइन का ऑप्शन आ जाएगा, इनका टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसके साथ ज्वाइन का ऑप्शन होगा, आपने यहाँ से ज्वाइन पे टैप कर देना है और फिर इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने वापस आ जाना है और यहाँ पे आपने जो है दूसरा टास्क भी कर लेना है, ठीक है। यहाँ से आपने फॉलो टेलीग्राम चैट पे टैप कर देना है, यहाँ पे इस फॉलो पे टेलीग्राम पे रीडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे आपने जो है पहला ही स्क्रीनशॉट लिया था वो एक स्क्रीनशॉट काफ़ी है, ठीक है। अब आपने वापस आ जाना है और यहाँ पे आपके पास जो है डाउनलोड ऐप का जो ये टास्क है इसको आपने कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एप्लीकेशन को ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। तो आपने क्या करना है एप्लीकेशन का आपने इंटरफेस का स्क्रीनशॉट ले लेना है और यहाँ पे उसको अपलोड करना है। ये देख सकते हैं एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड किया है, यहाँ से आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने यहाँ पे इसको अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ट्विटर फॉलो का टास्क है, यहाँ से अपने फॉलो पे टैप कर दें, ये आपको ट्विटर पे रीडायरेक्ट कर देगा, आपने ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर देना है, ठीक है। फॉलो करने के बाद इसका स्क्रीनशॉट लेके आपने वापस आ जाना है, ठीक है। यहाँ से फॉलो कर देना है और इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, उसके बाद आपने वापस आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे रीट्वीट का आपके पास टास्क है, तो आपने इस पर भी टैप कर देना है, ठीक है। इस पर टैप करने के बाद ये फिर से आपको ट्विटर पर रीडायरेक्ट कर देगा, आपने ट्विटर में इसको ओपन कर देना है, ठीक है। और यहाँ से आपने लाइक रीट्वीट कर देना है, ठीक है। लाइक रीट्वीट करने के बाद यहाँ पे जो है आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने वापस आ जाना है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको वेबसाइट का एक लिंक दूंगा, उसमें आपने इन सारे स्क्रीनशॉट्स के साइज़ को आपने कम करना है, 300 KB तक इन सारे स्क्रीनशॉट्स का आपने साइज़ करना है, ठीक है। आपने यहाँ पे वेरिफिकेशन का जो स्क्रीनशॉट है उसका साइज़ कम नहीं करना, बाकी जो 4 टास्क हमने किए इनका साइज़ आपने कम करना है। स्क्रीनशॉट को आप इस वेबसाइट में रीसाइज कर सकते हैं, इसका लिंक आपको मेरे
टेलीग्राम और मीडियम से मिल जाएगा। यहाँ से आपने सेलेक्ट इमेज पे टैप कर देना है, ठीक है। इस पे टैप करने के बाद यहाँ पे आपने स्क्रीनशॉट को सेलेक्ट कर देना है जिसका साइज़ आपने कम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले टेलीग्राम वाला टास्क जो हमने किया था उसका हमने स्क्रीनशॉट के साइज़ को कम करना है, यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ से डन पे टैप कर देना है, ठीक है। डन पे टैप करने के बाद यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट आपके पास अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ से रीसाइज पे टैप कर देना है। नीचे आप देख सकते हैं रीसाइज का ऑप्शन होगा, इस पे टैप कर देना है, ठीक है। इस पे टैप करने के बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं आपके पास टारगेट फाइल साइज का ऑप्शन होगा। ये ऑप्शनल लिखा है, यहाँ पे जो है आपने 300 लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे आपने 300 टाइप कर देना है, ठीक है। इसको टाइप करने के बाद यहाँ पे आपने रीसाइज पे टैप कर देना है, ठीक है। बाकी आपने किसी भी चीज़ को टच नहीं करना है, यहाँ से आपने रीसाइज पे टैप कर देना है, ठीक है। रीसाइज पे टैप करने के बाद ये रीसाइज हो जाएगा और यहाँ से फिर आपने इसको डाउनलोड कर देना है, ठीक है। इसका पहला साइज़ जो था 362 KB था, अब 271 KB होके आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से आपने डाउनलोड इमेज पे टैप कर देना है। इस पे टैप करने के बाद ये इमेज आपके पास डाउनलोड हो जाएगा, रीसाइज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने दोबारा इसके वेबसाइट के आइकन पे टैप कर देना है, ठीक है। आपको पहले पेज पे ले आएगा, यहाँ पे आपने दूसरा स्क्रीनशॉट अपलोड करके उसका भी साइज़ आपने यहाँ से कम कर देना है। तो दूसरा स्क्रीनशॉट हमारे पास इनके एप्लीकेशन का इंटरफेस का है, यहाँ से आपने इसको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद डन पे टैप कर देना है, ठीक है। डन पे टैप करने के बाद ये आपके पास यहाँ पे जो है अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ से रीसाइज पे टैप कर देना है और इसके साइज़ को भी आपने यहाँ से कम कर देना है, ठीक है। यहाँ पे नीचे आप आएंगे, आपके पास यहाँ पे टारगेट फाइल साइज का ऑप्शन होगा, इसमें आपने 300 लिख देना है, ठीक है। 300 लिखने के बाद आपने यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास KB सेलेक्ट होगा, ठीक है। आपने यहाँ पे KB को सेलेक्ट करना है, ठीक है। MB को सेलेक्ट नहीं करना, आपने इसको KB को सेलेक्ट करना है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास KB होगा, अगर आपके पास MB हुआ तो उसको आपने चेंज करके KB कर देना है, ठीक है। यहाँ से आपने रीसाइज पे टैप कर देना है, ठीक है। रीसाइज पे टैप करने के बाद ये भी आपके पास यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको भी यहाँ से डाउनलोड कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर से आपने इनके वेबसाइट के आइकन पे टैप कर देना है। इस पे टैप करने के बाद यहाँ पे पहले पेज पे ले आएगा और बाकी के टास्क जो किए थे उनका भी आपने स्क्रीनशॉट को रीसाइज कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्विटर के स्क्रीनशॉट को रीसाइज करते हैं। यहाँ पे फॉलो का टास्क है, इसको अपलोड कर लेना है, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट को अपलोड कर लेना है। उसके बाद रीसाइज पे टैप कर देना है और यहाँ पे 300 टाइप कर देना है, ठीक है। 300 टाइप करने के बाद इसको भी आपने यहाँ से रीसाइज पे टैप कर देना है, ठीक है। और यहाँ से इसको डाउनलोड कर देना है जैसे ही प्रोसेस हो जाए। तो यहाँ पे इसको मैं डाउनलोड कर देता हूँ, ठीक है। इसको डाउनलोड करने के बाद ये भी आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे लास्ट टास्क रहता है, जो रीट्वीट का टास्क था वो भी आपने यहाँ से करना है, ठीक है। यहाँ से आपने जो है इसके आइकन पे टैप कर देना है, वेबसाइट के आइकन पे। उसके बाद यहाँ पे दोबारा आपने सेलेक्ट इमेज कर देना है, ठीक है। इसको करने के बाद यहाँ पे जो है आपका लास्ट टास्क जो था रीट्वीट का उसको सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पे डन पे टैप कर देना है, ठीक है। डन पे टैप करने के बाद ये आपके पास अपलोड हो जाएगा, रीसाइज कर देना है, ठीक है। यहाँ पे टारगेट फाइल साइज पे आपने 300 टाइप कर देना है, ठीक है। 300 टाइप करने के बाद यहाँ पे जो है आपने इसको रीसाइज कर देना है, ठीक है। रीसाइज करने के बाद ये आपके पास यहाँ पे प्रोसेस हो जाएगा और आपने इसको भी डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो ये प्रोसेसिंग जारी है, ठीक है। यहाँ से आपने डाउनलोड इमेज पे टैप कर देना है, ठीक है। तो ये भी आपके पास यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा और आपके ये चारों स्क्रीनशॉट जो है वो रीसाइज हो जाएंगे। अब आपने वापस आके यहाँ पे इनको अपलोड करना है। सबसे पहला टास्क जो है कंप्लीट वेरिफिकेशन का, इसको आपने अपलोड स्क्रीनशॉट पे टैप कर देना है और इसका जो स्क्रीनशॉट लिया था उसको आपने यहाँ पे अपलोड कर लेना है, ठीक है। तो इसको आपने रिसाइज नहीं करना, इसको बिल्कुल जैसा था वैसा ही आपने यहाँ से इसको सेलेक्ट कर देना है और इसको आपने अपलोड कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास फॉलो टेलीग्राम चैनल था, इसका आपने यहाँ पे स्क्रीनशॉट अपलोड कर देना है जो कि हमने रिसाइज किया था, ठीक है। तो ये रिसाइज का सबसे टॉप पे आ रहा है, इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद डन पे टैप कर देता हूँ। उसके बाद देख सकते हैं ये भी मेरे पास यहाँ पे अपलोड हो चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टेलीग्राम चैट का है, यहाँ से अपलोड स्क्रीनशॉट पे टैप कर देना है और उसी इमेज को आपने यहाँ से सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। इसको सेलेक्ट करने के बाद डन पे टैप कर देना है, ये भी आपके पास अपलोड हो जाएगा। उसके बाद इनके एप्लीकेशन का इंटरफेस आपने यहाँ से अपलोड करना है, ठीक है। इसको भी यहाँ से अपलोड पे टैप कर देना है और यहाँ पे एप्लीकेशन के इंटरफेस को सेलेक्ट कर देना है, डन पे टैप कर देना है, ये भी आपके पास यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट अपलोड हो जाएगा। उसके बाद इनके ट्विटर के फॉलो का टास्क था, उसका स्क्रीनशॉट आपने यहाँ से अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको सेलेक्ट कर देना है, सेलेक्ट करने के बाद डन पे टैप कर देना है, ये भी आपके पास यहाँ पे अपलोड
अपलोड हो जाएगा। उसके बाद रीट्वीट का टास्क था, इसका भी आपने स्क्रीनशॉट यहाँ से अपलोड कर लेना है, ठीक है। अपलोड करने के बाद डन पे टैप कर देना है, ये भी आपके पास यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। सबको अपलोड करने के बाद आपने यहाँ से सबमिट पे टैप कर देना है। तो जैसे ही ये सारे स्क्रीनशॉट सबमिट हो जाए आपने इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने 3 डॉट पे टैप करना है और यहाँ से अपने यूआईडी को दोबारा से कॉपी कर लेना है, ठीक है। इसको कॉपी करने के बाद आपने इनके ट्विटर के पिन पोस्ट में आ जाना है और वहाँ पे रिप्ले में आपने आ जाना है। तो ये इनके ट्विटर का पिन पोस्ट है, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर देना है, यहाँ पे इसके रिप्ले में आ जाना है। उसी स्क्रीनशॉट को आपने यहाँ से अपलोड कर देना है, ठीक है। तो मैं उसको यहाँ से अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। अपलोड करने के बाद आपने यहाँ पे क्या टाइप करना है, आपने टाइप करना है आई हैव कंप्लीटेड ऑल टास्क, ठीक है। आपने ये टाइप करना है आई हैव कंप्लीटेड ऑल टास्क एंड इट्स स्टिल पेंडिंग, ठीक है। तो आपने ये यहाँ पे टाइप कर देना है एंड इट्स स्टिल पेंडिंग। टाइप करने के बाद यहाँ पे आपने एंटर पे टैप कर देना है, दोबारा एंटर पे टैप कर देना है और यहाँ पे अब आपने CNX एक्सचेंज की यूआईडी को पेस्ट कर देना है, ठीक है। इसको पेस्ट करने के बाद आपने रिप्ले पे टैप कर देना है, यहाँ पे आपका रिप्ले हो जाएगा और आपका ये वाला टास्क जो है ये अप्रूव कर देंगे और आपको 2000 CNX टोकन्स जो है वो आपको मिल जाएंगे। तो ये आप चेक कर सकते हैं, जब मेरी KYC अप्रूव नहीं हुई थी तो मैंने वहाँ से अपने वेरिफिकेशन के पेंडिंग पेज का स्क्रीनशॉट लेके और अपनी यूज़र आईडी को कॉपी करके इनके ट्विटर अकाउंट के पिन पोस्ट में रिप्ले में भेज दिया। तो इन्होंने मुझे यहाँ पे रिप्ले दे दिया, यूर KYC हैज़ बीन सक्सेसफुली अप्रूव, ठीक है। उसके बाद जब मैंने टास्क कंप्लीट किए तो मैंने इनको बताया कि मेरे टास्क जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं लेकिन वो अभी तक अप्रूव नहीं हुए। तो यहाँ पे मैंने इनके ट्विटर के पिन पोस्ट में इनको बताया तो इन्होंने यहाँ पे देख सकते हैं मुझे रिप्ले भी दिया, यूर एयर ड्रॉप हैज़ बीन अप्रूव्ड एंड 2000 NCXT हैव बीन एडेड टू यूर बैलेंस, ठीक है। तो इन्होंने मुझे यहाँ पे ये रिप्ले कर दिया और मेरे बैलेंस में जो है इतने टोकन इन्होंने ऐड कर दिया। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक रेफरल पे 500 NCXT टोकन मिलेंगे। तो यहाँ पे आपने रेफरल्स को कैसे इनवाइट करना है, यहाँ पे एयर ड्रॉप के साथ ही आपके पास यहाँ पे रेफरल्स का ऑप्शन है, इस पे आपने टैप कर देना है और यहाँ पे आपको अपना रेफरल लिंक मिल जाएगा। इसको कॉपी के ऑप्शन पे टैप करके कॉपी कर लेना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना है, वो भी आके यहाँ पे आपके साथ ज्वाइन करेंगे तो आपको 500 टोकन मिलेंगे हर एक रेफरल पे। तो आज की वीडियो में इतना ही था, जैसे ही इस पे कोई और अपडेट आ जाए वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।